देवी देवताओं पर अटूट विश्वास उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण होता है। बहुत बार हम ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन देवीय चमत्कारों से ये बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ऐसी बातें सुनने में तो संभव लगती हैं, लेकिन कई बार घटित भी होती हैं। माना जाता है कि देवी देवता कभी खुद न आकर सेवकों को भेज देते हैं। जैसे महादेव जी सांप, तो देवी माँ बाज को अपने भक्तों की सहायता के लिए भेजती हैं। ऐसी ही सच्ची घटना है झारखंड के सोनल में रहने वाली सुनीता देवी की। सुनीता बड़ी ही भक्तिभाव से रहने वाली महिला थी। जब सुनीता की आयु 30 वर्ष की थी, तब उनके पति की मृत्यु किसी बीमारी से हो गई थी। उनकी एकमात्र बेटी थी। सुनीता ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को बड़ा किया था, लेकिन जब सुनीता की बेटी की उम्र 19 की हुई तो उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद सुनीता पूरी तरह से टूट गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी सुनीता का भक्ति भाव भगवान के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब वो 45 वर्ष की हुई, तब भी वो नित्य भगवान शिव की पूजा किया करती। हर बार भगवान शंकर से अपनी सुख शांति की कामना करती, लेकिन किस्मत कब बदल जाए पता नहीं चलता। शरीर को कब कौन सी बीमारी लग जाए उसका कोई समय नहीं होता। ऐसे ही एक बीमारी सुनीता के शरीर पर लग गई। सुनीता कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कोढ़ कहते हैं। माना जाता है कि कोढ़ की बीमारी पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण होती है। सुनीता जैसे धार्मिक औरत को कोढ़ होना सभी को अचंभित करता था। कोढ़ हो जाने के कारण सुनीता के घर कोई नहीं आता था और ना ही उससे कोई मिलता था। वो बड़ी चिंतित रहने लगी थी, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं हुई। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाती और शंकर जी की पूजा किया करती। 5 सितंबर 2019 को नागपंचमी थी। सुनीता हर बार की तरह नागपंचमी को भगवान शिव के लिए कच्चा दूध लेकर गई थी। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करती कि वो इस बीमारी से उसे बचाएं, उसे ठीक कर दें। उसके बाद सुनीता अपने घर चली गई। सुनीता घर जाने के बाद रात के वक्त का खाना खाकर सो जाती है। रात के लगभग 2 बजे सुनीता को अपने घर की रसोई से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। तब सुनीता रसोई की तरफ जाती है। जब सुनीता रसोई में पहुंचती है तो एक बड़े से काले और 8 फन वाले सांप को देखकर चौंक जाती है। सुनीता ने अपने पूरे जीवन में इतने बड़े और 8 फन वाले सांप को कभी नहीं देखा था। 8 फनों वाले सांप को देखकर सुनीता को महसूस हो जाता है कि स्वयं भगवान शिव के प्रिय शेषनाग हैं, जो आज मुझे दर्शन देने आए हैं। सुनीता शेषनाग के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। जैसे ही सुनीता शेषनाग के सामने झुकती है, शेषनाग गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सुनीता रात भर नहीं सोती। वो अपने जीवन को सफल मानने लगती है, लेकिन जब सुनीता सुबह उठती है तो अचंभित हो जाती है। उसके शरीर से कोढ़ कम हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुनीता के शरीर से कोढ़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सुनीता को कोढ़ से ठीक हुआ देख विश्वास ही नहीं कर पाते लोग, जिसके बाद सुनीता उन सभी को शेषनाग वाली सच्ची घटना बताती है। उसके बाद पूरे गांव वालों ने मिलकर शेषनाग का मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे। माना जाता है कि अभी भी इस गांव के कई लोगों ने शेषनाग को देखा है। गांव में सुनीता के बाद किसी को भी कोई भी कुष्ठ रोग नहीं हुआ। बहुत से यात्री इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और सुनीता से भी मिलते हैं और उनकी शेषनाग वाली सच्ची घटना सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शेषनाग होते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।